नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto, chapter 8. Title of the chapter is महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। इस चैप्टर में क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि परीक्षित महाराज की भगवान श्री कृष्ण ने पर्सनल रक्षा की है, क्योंकि भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि मैं मेरे भक्तों के लिए, भगवत गीता में भगवान 9th चैप्टर में भी बोले हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम्यम महाम्यहम्। भगवान बोलते हैं मैं मेरे भक्तों की पर्सनल रक्षा करता हूँ, पर्सनली आई सर्व देम। सो यहाँ पर भगवान ने क्या किया, जब उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण को पर्सनल अप्रोच किया, क्योंकि जो उत्तरा है ये सारे यदुकुल के जो उत्तरा हैं, द्रौपदी महारानी है, कुंती महारानी है और पांचों पांडव हैं, ये सब भगवान के प्योर डिवोटीज हैं। तो जब उत्तरा ने पर्सनल अप्रोच किया तो भगवान ने क्या किया, तुरंत, क्योंकि भगवान हमारे हृदय के अंदर परमात्मा फीचर के रूप में भी रहते हैं, तुरंत भगवान ने उत्तरा के गर्भ को प्रोटेक्ट किया। अब यहाँ पर उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं तो कुंती महारानी भगवान के ग्लोरिफिकेशन करने के लिए बहुत सुंदर वंदना कर रही हैं। इसमें हमने देखा, हम लोगों ने कल श्लोक नंबर 31 तक पढ़ लिया था, आज हम श्लोक नंबर 32 से प्रारंभ करेंगे। तो इसमें कुंती महारानी भगवान से बहुत सुंदर प्रेयर कर रही हैं। तो हमने कल की जो लास्ट प्रेयर पढ़ी थी श्लोक नंबर 31, उसमें कुंती महारानी बोल रही हैं, हे कृष्ण जब आपने कोई अपराध किया था, वो बोल रही हैं, हे कृष्ण जब आपने कोई अपराध किया था तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपने साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। तो कुंती महारानी ये भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रही हैं, इवन दो भगवान एक बाल रूप में यशोदा माँ के कोर्टयार्ड में इतनी सुंदर लीलाएं कर रही थी, और ये जो भगवान की दामोदर लीला है उसका यहाँ पर बखान कर रही हैं कुंती महारानी। किस प्रकार जो ये पूरे यूनिवर्स के क्रिएटर हैं, पूरे यूनिवर्स हर आत्मा के साथ भगवान रहते हैं, वो भगवान आज माँ के प्रेम में किस प्रकार रोने लगे हैं, और माँ ने प्रेम से उनको रस्सी से बांध दिया है उस सुप्रीम भगवान को। तो इस पे सत्यव्रत मुनि ने इतनी सुंदर बहुत सारी प्रेयर्स लिखी है जिसको बोलते हैं दामोदर अष्टकम, भगवान के ग्लोरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, प्रे कर रही हैं कुंती महारानी, और वो बोल रही हैं कि भगवान आप कितने ग्रेट हैं, और ये जो आपकी जो ये सुंदर लीलाएं करते हैं आप इस धरती पर आकर, ये क्या है, बहुत मनमोहक लीलाएं हैं। तो हम अगले श्लोक से प्रारंभ करते हैं जो कि है श्लोक नंबर 32। श्लोक नंबर 32 का तात्पर्य मेरे साथ पढ़ने के लिए आ जाइए।
अनु माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी, मैं श्लोक पढ़ता हूँ, फिर आप उसका तात्पर्य पढ़ने का प्रयास करिएगा। अब भगवान क्या बोल रहे हैं इसमें, बहुत सुंदर सी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ रही है कुंती महारानी। यहाँ पे बोल रहे हैं, अतीदाहुर्जं जातं पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्या वयाये मलयते चंदनम। वो बोल रहे हैं, कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कार्तिका विचार करने के लिए हुआ है, और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त यदु, राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उनके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। तो ये भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रही हैं कि जिन भगवान को अजन्मा कहा जाता है, भगवान क्या है, अजन्मा होते हैं। और एक्चुअली हम सब भी अजन्मा हैं, क्योंकि आत्मा कभी क्रिएट नहीं होती, आत्मा का कभी कोई जन्म नहीं होता है। जन्म होता है बार बार इस बॉडी का है। तो ये भगवान है, सुप्रीम भगवान, कभी नीम के रूप में, कभी टॉर्टोइस के रूप में, कभी बुद्ध के रूप में, कभी नरसिंहदेव रूप में, और कभी स्वयं ओरिजिनल रूप में कृष्ण के रूप में भी अपनी सुंदर लीलाओं करने के लिए बार बार धरती पर अवतरित होते रहते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ देवकी के गर्भ से। तो भगवान की सुंदर लीलाएं हैं। इस लीलाओं का हम तात्पर्य देखिए, प्रभुपाद कितने सुंदर तरीके से समझाते हैं। माता जी तो तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरी आवाज क्लियर आ रही है प्रभु जी? हाँ जी माता जी, क्लियर आ रही है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। चूंकि इस भौतिक जगत में श्री भगवान का प्राकट्य व्याह मोह में डालने वाला है, अतः अजन्मा के जन्म के विषय में विभिन्न मत हैं। भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे सारी सृष्टि के स्वामी तथा अजन्मा है, फिर भी वे इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं। अतएव अजन्मा के जन्म से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वयं श्री भगवान ने इस सत्य को प्रतिष्ठित किया है। फिर भी उनके जन्म को लेकर विभिन्न मत प्रचलित हैं। भगवत गीता में भी इसकी घोषणा हुई है। वे अपनी अंतरंगा शक्ति से धर्म की स्थापना करने तथा पुण्य आत्माओं की रक्षा करने और पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। उन अजन्मा के प्राकट्य का यही उद्देश्य है। फिर भी ये कहा जाता है कि पुण्य श्लोक राजा युधिष्ठिर की कीर्ति का विस्तार करने के लिए श्री भगवान आए। निश्चय ही श्री भगवान श्री कृष्ण सारे विश्व के कल्याण हेतु पांडवों का राज्य स्थापित करना चाहते थे। जब संसार में पुण्य आत्मा राजा शासन करता है तो लोग सुखी रहते हैं। जब राजा पापी होता है तो लोग सुखी नहीं रहते। इस कलयुग में अधिकांश राजा पापी हैं, अतएव नागरिक भी लगातार दुखी रहते हैं। लेकिन प्रजातंत्र में तो पापी नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करते हैं, अतएव वे अपने दुख के लिए किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते। महाराज नल भी एक महान पुण्य आत्मा राजा के रूप में विख्यात थे, लेकिन उनका श्री भगवान कृष्ण से कोई वास्ता ना था। अतएव यहाँ पर श्री कृष्ण द्वारा महिमा मंडित किए जाने में महाराज युधिष्ठिर से ही तात्पर्य है। राजा यदु के कुल में जन्म लेकर श्री भगवान ने उनकी भी कीर्ति बढ़ाई थी। यद्यपि वे यादव, यदुवीर, यदुनंदन आदि के नाम से विख्यात हैं, फिर भी भगवान ऐसे ऋण से निर्लिप्त रहते हैं। वे उसे चंदन के समान है जो मल्य पर्वत में उगता है। वृक्ष तो कहीं भी और सर्वत्र उगते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष विशेष रूप से मल्य पर्वत के क्षेत्र में उगता है। इसलिए चंदन तथा मल्य पर्वत का नाम परस्पर जुड़ा हुआ है। अतएव निष्कर्ष ये निकलता है कि श्री भगवान सूर्य के समान सदैव अजन्मा है। फिर भी वे उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस प्रकार सूर्य पूर्वी क्षितिज में उदय होता है। जिस प्रकार सूर्य कभी पूर्वी क्षितिज का ही बनकर नहीं रह जाता, उसी तरह श्री भगवान किसी के पुत्र नहीं, अपितु वे समस्त वस्तुओं के पिता जनक हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। और इसमें देखिए बहुत लास्ट में बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझा रहे हैं प्रभुपाद जी। जिस प्रकार जो सूर्य देवता हैं वो पूर्व में उदय होते हैं, परंतु फिर ये भगवान ने ऐसी रचना की है वो सिर्फ पूर्व में ही बन के नहीं रह जाते हैं,
इसी प्रकार से भगवान का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। इवन दो भगवान यशोदा माँ के घर में खेले और देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए भगवान, ऐसी लीला की भगवान ने, फिर भी भगवान क्या है? भगवान सर्वोपरि हैं। वो सुप्रीम भगवान सुप्रीम ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो किसी पुत्र के रूप में आए हैं तो वो कहीं बंद जाते हैं। भगवान ये सुंदर अपने भक्तों को रिझाने के लिए, अपने भक्तों के साथ लीला करने के लिए किसी भी रूप में कहीं भी अवतरित हो सकते हैं, क्योंकि भगवान अनलिमिटेड हैं। भगवान की जो पोजीशन है वो हमेशा, भले वो एक बाल रूप में आए, परंतु ऐसा नहीं कि बाल रूप में आने से भगवान की कोई भी शक्ति कहीं से कुछ कम हो जाती है। वो पूर्णस्य पूर्ण मादाया, भगवान क्या है? हमेशा पूर्ण रहते हैं, हमेशा कंप्लीट रहते हैं भगवान। भले 1 - 1 करो तो भी 1 रहेगा, 1 + 1 करो तो भी 1 रहेगा। भगवान का कैलकुलेशन ऐसा है। भगवान में से भले कितना ही निकल जाए और कितना ही जोड़ दिया जाए, भगवान फिर भी पूर्ण रहते हैं। तो ये भगवान की सुप्रीम पोजीशन है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान किस लिए आते हैं इस धरती पर? भगवान अपने भक्तों के साथ लीला करने के लिए आते हैं। और जो उनके परम वैष्णव थे, भगवान किस लिए अवतरित हुए थे इस बार? युधिष्ठिर महाराज को गद्दी पर बिठाने के लिए। ये उनका एक इंपॉर्टेंट पर्पस था। वो पांडवों को चाहते थे कि जो भगवान के परम भक्त हैं वो इस गद्दी पर बैठेंगे, वो प्रजा को लीड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? प्रजा बहुत खुश हो पाएगी। क्योंकि जो सही राजा होते हैं वो कैसी पॉलिसीज बनाते हैं? वो प्रजा के फेवर की पॉलिसीज बनाते हैं कि ये प्रजा कैसे सुखी रह पाए। जैसे कि राम राज्य था, राम राज्य में अगर किसी की कोई असमय मृत्यु भी नहीं होती थी राम राज्य में, तो सब लोग क्या चाहते थे? कि राम का राज्य जैसा राज्य होना चाहिए। तो ऐसे ही भगवान चाहते थे कि जो युधिष्ठिर महाराज हैं इनकी ग्लोरीज बढ़े। और युधिष्ठिर महाराज क्योंकि वो युधिष्ठिर महाराज क्या है? धर्मराज हैं। उनको रियल धर्म पता था कि क्या होना चाहिए, रियल रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं भगवान के। परंतु अभी करंट सोसाइटी में क्या हो गया है? हम लोग किसी को भी चूज कर लेते हैं और वो इस तरह राजा, उस तरह प्रशासन को लीड करते हैं कि पूरी की पूरी जनता दुखी रहती है। जनता दुखी होती है क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं अंधायते अंधा, मतलब क्या बोल रहे हैं? कि अंधे अंधों को लीड कर रहे हैं अभी इस करंट प्रजा में। तो अगर अगर कोई लीडर भगवान का वैष्णव होगा तो ही वो जाकर भगवान का परम भक्त होगा, तभी जाकर वो क्या कर पाएगा? एक सही लीडर को चुन पाएगा। तो हमारे लिए भी एक बहुत आवश्यक होता है। परंतु अभी ये कलयुग है, इस तरह ये सोसाइटी अंधकार में आगे बढ़ती जा रही है। किसी को भगवान की कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियस हम लोग स्प्रेड करने में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इन गद्दीज पर जब तक वैष्णवा नहीं बैठेंगे, भगवान के परम भक्त नहीं बैठेंगे, तब तक सही डिसीजन नहीं हो सकते। सब अपने स्वार्थ के लिए डिसीजन करते हैं, इसीलिए पूरी की पूरी प्रजा परेशान रहती है। तो यहाँ पर कुंती महारानी बता रहे हैं कि भगवान कैसे हैं। यहाँ पे कुंती महारानी ने एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे मलयस्य न चंदनम, वो बोल रही हैं कि जिस प्रकार मलय हिल में चंदन होता है, उसी प्रकार से ये जो भगवान हैं ये इस कुल में अवतरित हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण। और वो क्या कर रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज की ग्लोरीज को भी, पांडवों की ग्लोरीज को भी स्प्रेड कर रहे हैं। तो ये भगवान की एक सुप्रीम लीला है कि इस प्रकार कुंती महारानी भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रही हैं कि कुंती महारानी भी क्या है? भगवान की परम भक्त हैं। अब हम इसके अगले श्लोक पर आते हैं, जो कि है श्लोक नंबर 33 पे हम पढ़ेंगे। तो श्लोक नंबर 33 पढ़ने के लिए मेरे साथ आ जाइए। श्लोक नंबर 33 का तात्पर्य पढ़ने के लिए मेरे साथ पढ़ेंगे। कुसुम सरोवर माता जी आप पढ़िए, मैंने आपको अनम्यूट किया है। कुसुम सरोवर माता जी आप पढ़ पाएंगे? हाँ जी प्रभु, पढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी माता जी। अब मैं श्लोक नंबर 33 पढ़ता हूँ माता जी। अब देखिए कुंती महारानी अब अगले श्लोक में क्या बोल रही हैं। अपरे वसुदेवस्य देवक्यो कचितो अभ्यगत सत्वस्मस्य सीमाया वधाय च सूरधीपम। बोल रही हैं, अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी तीनों ने
आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निसंदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। तो ये जो भगवान की एक सुंदर इस चीज को बता रही है कुंती महारानी, तो भगवान क्या करते हैं, असुरों का विनाश करने के लिए। भगवान का एक पर्पस क्या होता है, भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं, भगवान क्या करते हैं, जितने भी असुर होते हैं उनका विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं। और भगवान इतने सारे सुंदर रूपों में, अलग अलग प्रकार के अवतारों में अवतरित होते हैं। तो यहाँ पे वो बोल रही हैं, क्योंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी। जो ये वसुदेव और देवकी हैं, ये कई कई जन्मों से इन्होंने, उस समय जब भगवान ने इस क्रिएशन को प्रारंभ किया था, तो उस समय पे ये, इनका नाम था प्रश्नी गर्भा और सुतपा। जो वसुदेव थे उनका नाम था सुतपा, और जो देवकी है उनका नाम था प्रश्नी गर्भा। इन्होंने कई हजारों वर्षों तक कंटिन्यूसली तपस्या की थी, देवकी और वसुदेव ने, कि भगवान आप हमको हमारे पुत्र के रूप में हमारे घर में आइए, हम आपको पुत्र के रूप में देखना चाहते हैं। देवकी ने ऐसी कई हजारों करोड़ों वर्षों तक तपस्या की थी, ग्रेट तपस्या। तो भगवान इस तरह इस बार इस कृष्ण लीला में उन्होंने प्रश्नी गर्भा और सुतपा को अपने माता पिता के रूप में भगवान ने चुना। तो इस भौतिक संसार में भगवान क्या है, भगवान अपनी विल से अवतरित होते हैं, जब चाहें, जहां चाहें, जिस तरह चाहें, क्योंकि ये सब क्रिएटर कृष्ण हैं। तो उस कृष्ण जो रियल पर्सन है उसको समझना हमारी ड्यूटी होती है, और वो अपनी विल से कुछ भी कर सकते हैं। परंतु हम कैसे हैं, हम भगवान के टाइनी अंश हैं। जो भी टाइनी, ये सब आत्माएं भगवान का निरादर करते हैं, भगवान का बिल्कुल बोलते हैं कि हम आप पे डिपेंड नहीं होना चाहते। तो उन सब आत्माओं को क्या कर दिया जाता है, इस भौतिक संसार में, इस जेल रूपी संसार में, इस माया, जो ये भगवान की बहिरंग शक्ति है, ये माया, ये जो मिट्टी का शरीर है या प्रकृति है, इसके टच में ला दिया जाता है, आत्मा को यहाँ पे डाल दिया जाता है। और जैसे ही हम इस मिट्टी के टच में आते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, हमारा ये दुर्दशा हो जाती है हमारी, कि हम भगवान को भूल जाते हैं। हमारा जो रियल आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का रियल स्वरूप है सतचित आनंद। परंतु वो मेन काम भूल जाते हैं कि हम सत हैं। हम क्या समझने लगते हैं, अपने आप को मिट्टी का शरीर समझने लगते हैं, और चित्त, हम ज्ञान को भूल जाते हैं। हमारा रियल नॉलेज क्या है, रियल नॉलेज है हमारा कि हम भगवान के अंश हैं, हम वो भी भूल गए इस भौतिक संसार में, और हम इस बॉडी को लेते ही निरानंद में आ जाते हैं। तो ये हमारे साथ होता है, क्योंकि हमने भगवान की सेवा करने का क्या किया है, मना किया है। हमने भगवान को बोला कि हम आप पे डिपेंड नहीं होना चाहते। भगवान ने बहुत समझाया हमें, बहुत कन्विंस करने का प्रयास किया कृष्णा ने, परंतु हम नहीं माने। तो भगवान ने हमें इस भौतिक संसार में, ये मिट्टी के वर्ल्ड में यहां डाल दिया। तो हमारे साथ क्या हो रहा है, बार बार ये मिट्टी का शरीर हम लोग बदल रहे हैं, परंतु भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है। तो ये पूरी की पूरी भौतिक प्रकृति को कौन कंट्रोल करता है, कृष्णा कंट्रोल करते हैं। अब इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं। माता जी तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। यह भी कहा जाता है कि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए वसुदेव तथा देवकी ने अपने पूर्व जन्म में सुतपा तथा प्रश्नी के रूप में कठिन तपस्या की थी। इसके फलस्वरूप भगवान उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। भगवत गीता में पहले ही घोषित किया जा चुका है कि भगवान संसार के समस्त लोगों का कल्याण करने तथा असुरों या भौतिकवादी नास्तिकों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो भगवान ने भगवत गीता में भी बोला है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान बोलते हैं कि मेरा पर्पस क्या होता है यहाँ पर आने का। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो ये पवित्र आत्माएं हैं, इनको क्या करना चाहते हैं, भगवान बचाना चाहते हैं, ताकि यह क्या हो सके, इस पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन सके। ये भगवान की भक्ति करके दिखाएं, ताकि जितनी भी आत्माएं हैं ये क्या हो सके, इनसे भक्ति सीख सके। तो भगवान देखिए, प्रभुपाद को अगर आप एग्जाम्पल लें
जब प्रभुपाद इंडिया से अमेरिका जा रहे थे तो प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छी सी प्रेयर्स लिखी है। उसमें प्रभुपाद भगवान से लिखते हैं कि भगवान, यू कैन मेक मी डांस हाउएवर यू वांट टू मेक मी डांस, डेफिनेटली देयर इज ए पर्पस। भगवान बताते हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भगवान को कि भगवान, इसमें कोई तो पर्पस होगा कि आप मुझे, इस मेरे मिट्टी के शरीर को यहाँ वृंदावन से अमेरिका लेके जा रहे हैं। आपको जैसे मुझे डांस कराना है वैसे डांस कराइए। प्रभुपाद बोलते हैं आई एम ए पपेट इन योर हैंड। तो देखिए एक भगवान के प्योर वैष्णव कैसे प्रे कर रहे हैं, उनको अपनी रियल पोजीशन पता है कि मैं क्या हूं, मिट्टी का शरीर, मुझे ये अपने आप मिट्टी का शरीर हूं और ये आत्मा भगवान ने किसी एक पर्पस के लिए मुझे यहाँ उतारा है। तो प्योर वैष्णव को सब कुछ पता होता है, वो इसीलिए इस प्रकार की प्रेयर लिख पाते हैं। परंतु हमारे मन में क्या रहता है हमेशा, आई एम द डूअर, मैं ये सारे कार्यों को कर रहा हूं। परंतु वो क्या होते हैं, उनको क्लियर सब कुछ पता होता है। इसलिए भगवान बोलते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, मेरे पर्सनल भक्तों की मैं पर्सनल रक्षा करता हूं और ये जितने भी दुष्ट प्रकार के व्यक्ति हैं उनका संहार करने के लिए मैं बार बार अवतरित होता हूं। तो इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर कि मैंने इस प्रकार वसुदेव तथा देवकी दोनों आपके लिए प्रार्थना, मतलब जब ये वसुदेव और देवकी इतने करोड़ों करोड़ों जन्मों तक प्रार्थना की तो भगवान ने फिर इस बार वसुदेव और देवकी को अपने माता पिता के रूप में चुना और भगवान ने यहाँ पर सुंदर लीलाएं की। इसका यहाँ पर देवकी, देखिए किसको पता है ये सारी चीजें, कुंती महारानी को सब पता है। कुंती महारानी को सोचिए, भगवान की प्योर वैष्णवी हैं, उनको ये सब पता है, फिर भी वो क्या है, भगवान को अपने भतीजे के रूप में भी देख रही हैं और भगवान उनको अपनी बुआ के रूप में भी रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये भगवान के ये सुंदर लीला है, इस प्रकार भगवान यहाँ पर इस प्रकार रोल प्ले करते हैं। अब इसका अगला श्लोक भी हम तुरंत पढ़ लेते हैं। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 34। श्लोक नंबर 34 मेरे साथ पढ़ने के लिए आ जाइए। श्लोक नंबर 34 पढ़ेंगे। कमलेश मित्तल माता जी, आप पढ़ पाएंगे क्या? कमलेश मित्तल माता जी। नीरू माता जी, आप पढ़ेंगे? नीरू माता जी, आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप पढ़ पाएंगे? यस प्रभु जी। अब मैं श्लोक पढ़ता हूँ, देखिए बहुत सुंदर श्लोक है अगला भी। अब अगले श्लोक में कुंती महारानी भगवान का ग्लोरिफिकेशन के लिए बोल रही हैं। भारावतारण यान्यो भुवो नाव इवो दधो सीदंत्या भूरि भारीणा जातो हित्मा मुवर्थितः। बोल रही हैं, कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए हैं। तो कुंती महारानी भगवान के रियल पोजीशन को बता रही हैं कि भगवान इस धरती पर क्यों अवतरित हुए, क्योंकि जो ये धरती माता है, यहाँ पर जो कंस था वो बहुत अत्याचार कर रहा था इस पूरी धरती माता के ऊपर। तो धरती माता ने क्या किया, फिर सबको लेकर ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से फिर बोला कि आप भगवान से प्रार्थना करिए। फिर ब्रह्मा जी क्षीर सागर पर पहुंचे और ब्रह्मा जी ने फिर भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप इस तरह अवतरित होइए और यहाँ पर क्या करिए, जो यहाँ पर आप अपने अवतरित हो, इस प्रकार अपनी लीला को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर कुंती महारानी को देखिए, एक तो वो युद्ध में है, पांडवों की माँ का रोल प्ले कर रही हैं और कुंती महारानी को ये सब भगवान का ग्लोरिफिकेशन पता है। ये देखिए अभी तो युद्ध सिर्फ खत्म हुआ है और कुंती महारानी ने ये प्रेयर करी है। तो कुंती महारानी को भगवान के रियल पोजीशन पता है। अब इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। माता जी आप इसका तात्पर्य पढ़िए। माता जी।
बहुत सुंदर तात्पर्य है इसका। कुंती महारानी भगवान के रियल पोजीशन का ग्लोरिफिकेशन कर रही हैं। मीनाक्षी अरोड़ा माता जी आप पढ़िए। माता जी आप पढ़ेंगे? मीनाक्षी माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। शिला प्रभुपाद जी की जय। सृष्टि के पश्चात, एक मिनट प्रभु जी। सृष्टि के पश्चात तुरंत उत्पन्न हुए ब्रह्मा प्रथम जीव हैं तथा नारायण के प्रत्यक्ष पुत्र हैं। गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में नारायण सर्वप्रथम भौतिक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए। आध्यात्मिक संपर्क के बिना पदार्थ से सृष्टि नहीं हो सकती। इस सिद्धांत का पालन सृष्टि के प्रारंभ से ही किया जाता रहा है। परम आत्मा ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए और विष्णु की दिव्य नाभि से अंकुरित हुए कमल पुष्प से प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म हुआ। इसीलिए विष्णु पद्मनाभ कहलाते हैं। ब्रह्मा आत्मभू कहलाते हैं क्योंकि इनका जन्म माता लक्ष्मी से संपर्क के बिना साक्षात अपने पिता से हुआ था। लक्ष्मी जी नारायण के निकट उपस्थित थी और भगवान की सेवा में तन्मय थी। तो भी लक्ष्मी जी से संपर्क किए बिना ही नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। यही है भगवान की सर्वशक्तिमता। जो व्यक्ति मूर्खतावश नारायण को सामान्य जीवों के समान मानता है, उसे इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नारायण कोई सामान्य जीव नहीं है। वे साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं और उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों में सभी इंद्रियों की संपूर्ण शक्तियां भरी हुई होती हैं। सामान्य जीव मैथुन द्वारा ही शिशु को जन्म देता है। उसके पास शिशु उत्पन्न करने के लिए उसे प्राप्त साधन से इतर कोई अन्य उपाय नहीं होता। लेकिन सर्वशक्तिमान होने के कारण नारायण किसी प्रकार की स्थिति या शक्ति से बंधे नहीं हैं। वे पूर्ण हैं और अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अत्यंत सुगमता के साथ तथा पूरी तरह से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतएव ब्रह्मा अपने पिता से सीधे उत्पन्न हुए हैं। उन्हें माता के गर्भ में नहीं रहना पड़ा, इसलिए वे आत्मभू कहलाए। यही ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की अगली सारी सृष्टियों के लिए प्रमारी हैं, जो सर्वशक्तिमान की शक्ति द्वारा गौण रूप में प्रतिबिंबित हैं। इस ब्रह्मांड मंडल के भीतर श्वेत द्वीप नामक एक दिव्य ग्रह है, जो क्षीरोदक्षाई विष्णु या परमेश्वर के परमात्मा रूप का धाम है। जब कभी ब्रह्मांड में कोई ऐसा संकट उत्पन्न होता है जिसे अधिशासी देवता नहीं सुलझा पाते, तब वे इसके निवारण के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। यदि ब्रह्मा जी भी इसे नहीं सुलझा पाते, तो वे क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास परामर्श करते हैं और उनसे अवतार लेकर समस्या का समाधान करने की प्रार्थना करते हैं। ऐसी समस्या कंस तथा अन्य राजाओं के शासन काल में उत्पन्न हुई और यह पृथ्वी असुरों के दुष्कर्मों से बोझिल हो उठी। तब अन्य देवताओं समेत ब्रह्मा ने क्षीरोदक सागर के तट पर जाकर प्रार्थना की। तब उन्हें बताया गया कि कृष्ण जी वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में अवतार लेंगे। अतः कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का आविर्भाव ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना करने से हुआ। हरे कृष्ण माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए यहाँ पर भगवान की माता जी कुंती महारानी को भगवान की सोचिए क्लियर पोजीशन पता है कि भगवान क्या है, और उनको भगवान के प्योर भक्तों को रियल नॉलेज होता है। और ये जो प्योर भक्त होते हैं इस पूरी धरती को कैसे देखते हैं? एज इट इज मतलब ये इस मिट्टी के शरीर को देखते हैं,
इसमें आत्मा है, परमात्मा है, और ये सब भगवान ने रचा है। भगवान ने ये पूरा का पूरा आत्मा को टीचिंग्स देने के लिए, आत्मा को क्या होते हैं, आत्मा की बहुत इच्छाएं होती हैं हमारी। इस भौतिक संसार में हमारी इतनी सारी इच्छाएं हैं, हर सेकंड हम कोई ना कोई इच्छा करते हैं। उस इच्छा की वजह से ही हम इस भौतिक संसार में बार बार किसी न किसी योनियों में जाते रहते हैं। तो हमने जब भगवान के सामने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसी इच्छा करी कि भगवान हम आप पे डिपेंड नहीं होना चाहते, तो जब हमने ऐसी इच्छा करी कि भगवान हम आप पे डिपेंड नहीं होना चाहते, तो भगवान ने बोला ठीक है, मैं ये एक इल्यूजरी मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट करता हूं, वास्ट मटेरियल वर्ल्ड। इसमें आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप क्या कर रहे हो, स्वयं काम कर रहे हो। ऐसा प्रतीत होता है ना हमको कि इस दुनिया में ये घर हमने बनाया है, ये बच्चे हमने उत्पन्न किए हैं, ये पति हैं, ये पत्नी हैं, ये बच्चे हैं, ये सब हमें ऐसा प्रतीत होता है इस भौतिक संसार में। तो ये भगवान ने इल्यूजरी मटेरियल वर्ल्ड को क्रिएट किया और हमें यहां डाल दिया। तो कुंती महारानी को देखिए ये सब कुछ पता है, और कुंती महारानी भगवान से बोल रही है कि भगवान आपने इस पूरे संसार को जो क्रिएट किया, वो ब्रह्मा जी की पोजीशन बता रही हैं। और इस धरती पर जब जब इस प्रकार का क्या होता है, इस प्रकार के असुर अवतरित होते हैं, जैसे कंस आया था यहाँ पर, वो भी भगवान की लीला है। भगवान को ये सब प्लान करना होता है भक्तों को हमें समझाने के लिए कि आप इस भौतिक संसार के अंश नहीं हो। हम इस भौतिक संसार के अंश नहीं हैं, हम मिट्टी के तत्व नहीं हैं। ये मिट्टी का जो ये जो भौतिक हमारा ढांचा है, ये जो मिट्टी का ढांचा हमें ऊपर दिखता है, इसके अंदर से आत्मा परमात्मा निकल जाए तो ये मिट्टी का ढांचा वापस मिट्टी में विलीन हो जाता है। तो यहां पर भगवान हमें, कुंती महारानी क्लियर बता रही हैं कि भगवान कैसे हैं, भगवान अजन्मा है। और जो ब्रह्मा जी फर्स्ट लिविंग एंटिटी है, वो कैसे निकलते हैं, जो गर्भोदक्षाई विष्णु, हमने ये पूरा क्रिएशन भी पढ़ा है कि कारणोदक्षाय विष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, और फिर शिरोदक्षाय विष्णु। किस प्रकार गर्भोदक्षाय विष्णु के नेवल से किस प्रकार ब्रह्मा अवतरित होते हैं। और ये जो सारी मिट्टी है, जो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स क्रिएट होता है, किससे निकलता है, महत तत्व से। एक बहुत बड़ा, यूं मान लीजिए मिट्टी का गोला होता है, तो वो चलता नहीं है जब तक उसमें स्पिरिचुअल तत्व नहीं डालते, तब तक ये नहीं चलता। जैसे कि मिट्टी का शरीर है, इसके अंदर जब तक आत्मा और परमात्मा नहीं आते, तब तक ये मिट्टी का शरीर नहीं चलता किसी का भी। तो ये मिट्टी अपने आप नहीं चल सकती, क्योंकि ये भगवान की अधीनता में कार्य करती है। तो ये भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान बोलते हैं कि ये जो जितना भी चर हैं और अचर हैं, ये सब मेरी निगाह में कार्य करते हैं। भगवान की अधीनता में, भगवान की अध्यक्षता में ये सब चलता है। तो ये भगवान ने देखिए पूरा का पूरा स्पेशल क्रिएशन किया है मिट्टी का, और ये हमें टीचिंग्स देने के लिए किया जाता है। और इन सब में से कुछ आत्माएं होती हैं जो भगवान को समझ पाती हैं कि भगवान का रियल पोजीशन क्या है और हमारा रियल पोजीशन क्या है। तो ये जो भक्ति प्रोसेस है, जो भागवतम है, ये हमें क्या सिखाएगा, हमारी पोजीशन क्या है। जीवेर स्वरूप होय नित्यर कृष्ण दास। हम जब इसको पढ़ते रहेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम इटर्नल कृष्ण के नौकर हैं। इटर्नल, इस भौतिक संसार के नौकर नहीं है हम। जो सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि मेरा रियल स्वरूप क्या है, तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जीवेर स्वरूप होय नित्यर कृष्ण दास। हम नित्य इटर्नल कृष्ण के दास हैं हम लोग। और वो बताते हैं, और जो भगवान की पोजीशन है वो उसको क्लेरिफाई करते हैं। तो इन श्लोकों से हमें, कुंती महारानी को ये सब पता है, और कुंती महारानी भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रही हैं। तो जब आप भी इस प्रकार भगवान का ये भागवतम पढ़ते हैं और भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, हम इस तरीके से जैसे कुंती महारानी कर रही हैं, भगवान की क्लियर पोजीशन को हमें समझा रही हैं, जब हम भी डेली पढ़ते रहेंगे तो हमारे हृदय में क्या हो जाता है, ये ज्ञान विज्ञान में बदल जाता है। विज्ञान में बदलने से मतलब हमें भी फीलिंग्स होने लग जाएंगी कि हम ये क्या है, बॉडी नहीं है। फिर आप इस आउट ऑफ बॉडीली कंसेप्ट भगवान की सेवा कर पाते हैं। मतलब हम भगवान की शुद्ध सेवा कर पाते हैं, भगवान की प्योर लविंग डिवोशनल सेवा कर पाते हैं। अभी हम कैसे कर रहे हैं, सर्विस तो सभी कर रहे हैं, कोई ना कोई सेवा सब कर रहे हैं। फिर जब आपको ये पता लगता है तो आपकी सेवा किस में बदल जाती है, डिवोशनल सेवा में बदल जाती है। फिर आप भगवान के साथ कनेक्शन बन के काम करते हैं। जब वो आप शुरू करते हैं तो धीरे धीरे फिर क्या होता है, आप निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करते हैं। उसको बोलते हैं प्योर डिवोशनल सर्विस।
तो हम क्या होते हैं, जैसे प्रभुपाद करते थे। प्रभुपाद ने किसी स्वार्थ में जाके अमेरिकन को प्रचार नहीं किया। प्रभुपाद का कोई स्वार्थ नहीं होता है, वो आत्माओं के ऊपर कंपैशनेट होते हैं कि मैं इन आत्माओं को कैसे कृष्ण से जोड़ूं। तो वो कैसी सेवा करते हैं, निस्वार्थ। और हम कैसी कर रहे हैं, अभी आप में से कुछ भक्त कर रहे हैं, परंतु हम अभी भी हमारे स्वार्थ के लिए करते हैं। तो धीरे धीरे जब हम उस लेवल पे प्यूरिफिकेशन हो जाता है हमारा, तो फिर हम भी भगवान की प्योर लविंग डिवोशनल सेवा कर पाते हैं। और फिर हमारा जब 100% हम कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे, तो फिर हम भले इस भौतिक संसार में रहें या किसी भी संसार में रहें, उससे फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप कृष्णा कॉन्शियस हो जाते हैं और आप सदा के लिए प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रसन्न रहने का सबसे आसान तरीका है कृष्ण की सेवा। तो आज की कथा को हम यही विराम देते हैं, और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।